ब्रीज ग्रुप और श्रीमद ग्रुप की तरफ से रखी गई है। जैसा कि आप सब भाइयों को पूरा ज्ञान है कि सिरसा में हमारे ये दो प्रोजेक्ट, एक जिस पर आप आए हुए हैं सिटी सेंटर सिरसा और दूसरा हुड्डा में हमारा जो हमारा ग्रीन्स के नाम से रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट जो आ रहा है, उसका हम चाह रहे थे कि आपके माध्यम से हम सिरसा निवासियों तक अपना जो विचार, जो विज़न है वो पहुँचा पाए। आज एक अच्छा इत्तेफाक रहा है कि हम सब डायरेक्टर लोग यही हैं और हमारे प्रोजेक्ट के साथ जो हिंदुस्तान के दिग्गज कंसल्टेंट्स जुड़े हुए हैं, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था। यूजुअली ये सब लोग आते भी हैं साल में 2 या 3 बार पूरे तरीके से सर्वेक्षण के लिए कि प्रोजेक्ट किस तरीके से चल रहे हैं, कहीं में कोई कमी तो नहीं है। तो इसमें हमारे चीफ आर्किटेक्ट साहब जो मेरे दाएं हाथ में बैठे हुए हैं, निसार शेख अहमद, जो कि मुंबई से हफीज़ ऑफिस से हैं, मतलब श्री अवार्डेड आर्किटेक्ट हफीज़ साहब के ऑफिस से हैं, तो ये हमारे साथ आज यहाँ मंच पर विराजमान है। इनके साथ में पूना से धीरज पाटिल साहब हैं, ये हमारे लैंडस्केपिंग के सीनियर कंसल्टेंट हैं जो हमारे सब प्रोजेक्ट्स पर बोर्ड पर हैं। उस तरफ में हमारे जो स्ट्रक्चर डिज़ाइनर हैं चौधरी साहब, ये भी मुंबई से हैं, जो प्रॉपर स्टील स्ट्रक्चर आज के समय के अनुसार भूकंप को ध्यान रखते हुए, आने वाले समय की आपदाओं को ध्यान में रखते हुए जो बहुत बेहतर से काम कर रहे हैं और शायद करोड़ों स्क्वायर फीट का काम कर चुके हैं। तो मैं शायद नंबर कम ही बता रहा हूँ, तो ये भी साथ हमारे बोर्ड पर है और ये अपने लेवल पर अपनी स्वेच्छा अनुसार यहाँ देखने आए कि स्टील की क्वालिटी, सारा काम सब ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। आगे में लास्ट में शिशिर शर्मा जी है, ये इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट है कि कहाँ पर कितनी लाइट, क्या सिस्टम, आजकल जैसे थोड़ा फायर का डर रहता है, सब बातों को ध्यान में रखते हुए उस पर अपनी पूरी जो इनका ज्ञान है, इनकी एक्सपर्टाइज है, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए साथ में आए हैं। यहाँ पर सीनियर कंसल्टेंट हमारे जो साथ बैठे हुए प्रवीण जी सोनी, ये MVP के बहुत सीनियर और एज कंसल्टेंट है। गुड़गांव में, दिल्ली में जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, सबके यहाँ पर ही पैनल पर है। जितना मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लम्बिंग काम होना है, किस तरीके से बारिशों में पानी की दिक्कतें आमतौर पर हम सब लोग चाहते हैं, वो दिक्कतें इन नई स्कीम्स में ना आए, इसके लिए हमने इन्हें अपने पैनल पे लिया और ये आज उस सब बातों का मुआयना करने के हमारा काम जिस लेवल पर चल रहा है उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है। क्योंकि समय रहते प्रोजेक्ट के वो बीच में संभाल लेने से अक्सर अनजाने में होने वाली गलतियाँ टल जाती हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट पर भाई लोग आए हुए हैं। इधर में अजय जी, अजय गोयल जी, ब्रीज ग्रुप के डायरेक्टर, साथ में जितेंद्र जामू जी, ब्रीज ग्रुप के डायरेक्टर। वैसे हम सब रिलेशन में बहुत क्लोज है, बट हमारे हम दोनों फर्म पार्टनर हैं आपस में। पीछे हर्षित सोनी है। इन प्रोजेक्ट्स के लिए मैं सैनिटरी और प्लम्बिंग के वर्क्स देख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ जैन साहब का, ग्रुप का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया इन चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए। दूसरा बड़ा आभारी हूँ मैं इस बात का कि जो हमारी सजेशंस हैं उनको ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उससे भी हमसे कह रहे हैं कि और भी अगर अच्छा इस प्रोजेक्ट के बारे में हम डिलीवर कर सकें तो वो हम करें। तो आप अपनी पूरी जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो कि हम 26 साल से इस फील्ड में अपनी कंसल्टेंसी चला रहे हैं और इस दौरान हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, ऑल टाइप के, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, मर्केंटाइल, असेंबली, इंडस्ट्रियल और हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स, सभी प्रकार के प्रोजेक्ट्स किए हैं और प्लॉटेड डेवलपमेंट्स। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनका जो व्यू है वो ये नहीं है कि जैसे हम कई बार दूसरे कंसल्टेंट्स के साथ और ग्रुप के साथ काम करते हैं तो उनका अप्रोच रहता है कि एज ए कंसल्टेंट आपने हमें एडवाइस दे दी है, अब ये हमारे ऊपर है कि हम लें या ना लें। हम अपने हिसाब से, अपने कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, अपने पैरामीटर के हिसाब से चलेंगे, बट यहाँ पे इस तरह की कोई अप्रोच नहीं है। स्ट्रिक्टली जो है NBC नॉर्म्स जो है या हुडा के नॉर्म्स है, HSPB के नॉर्म्स है, उसको फॉलो कर रहे हैं और उसको फुलफिल कर रहे हैं। और एट द टाइम बीच बीच में साइट विजिट्स करके हम ये भी देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्क जो है एज पर स्पेसिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा।
जो डिज़ाइन की मुख्य बातें हैं कि हमें जो अप्रोच लेके चलते हैं उसमें फर्स्ट रेट डिपेंडेबल एंड रिलायबल सर्विसेज होनी चाहिए। जैसा आप सब जानते हैं आज आने वाले टाइम में और आज के टाइम में बल्कि पानी की बहुत समस्या हो रही है, फ्रेश वाटर की खास तौर से। यहाँ पे हम वो प्रोविजन लेके चल रहे हैं जो सिटी के अंदर में जो प्रोजेक्ट के अंदर में जो सीवेज जनरेट होगा उसको ट्रीट करेंगे, ट्रीट करके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उस पानी को फ्लशिंग वाटर और गार्डन इरिगेशन के लिए यूज किया जाएगा। तो उसके लिए हमें डबल पाइपिंग करनी पड़ती है, फ्रेश वाटर अलग से देना पड़ता है और रिसाइकल वाटर अलग से देना पड़ता है, जिसके लिए हमारे को पूरा फ्री हैंड मिला हुआ है डिजाइन करके उसको देने के लिए, जो हम उसको लेके चल रहे हैं और काफी काम उस हिसाब से बढ़ भी रहा है आगे। तीसरा है उसमें प्रोविजन ऑफ जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का रीयूज और रिसाइकल हम कर रहे हैं, जैसा भी मैंने बताया गार्डन और फ्लशिंग वाटर के लिए। और जो टॉयलेट्स जो इंटरनल प्लम्बिंग्स वगैरह होंगी उसमें लो फ्लो एफिशिएंट फिक्चर्स लगेंगे, जिसमें वाटर कंजम्पशन हमारी 25 से 30% तक रिड्यूस हो जाती है, जो कॉमन टॉयलेट्स वगैरह में हम फिक्चर्स लगाएंगे। टू इंक्रीज द नेचुरल ग्राउंड वाटर रिसोर्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविजन कर रहे हैं, जो कि हमारे को मतलब ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा, साथ साथ में फ्लडिंग के एरिया में फ्लडिंग की पॉसिबिलिटी को भी रिड्यूस करेगा। उससे हमारे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो ऊपर आएगा और ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी जो हम फुलफिल कर रहे हैं और साइट पे ये बननी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जो प्रोविजन ऑफ फायर सप्रेशन और फायर डिटेक्शन सिस्टम भी इन प्रोजेक्ट्स में हमारे एससीओस के अंदर में जहाँ पे कि हम बिल्ड करके दे रहे हैं प्रॉपर्टी को, वो प्रोविजन करे जा रहे हैं ताकि बिल्डिंग के अंदर से ही फायर फाइटिंग को ऑपरेट किया जा सके इक्विपमेंट्स को। और पीने के पानी के लिए जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लग रहे हैं, जो कि पोर्टेबल वाटर हमारे कॉम्प्लेक्स में सप्लाई करेंगे। ये मुख्य बातों का ध्यान करते हुए हम। मेरा नाम शशि शर्मा है और मेरा आई एम फ्रॉम एसएस कंसल्टेंट वी आर फ्रॉम दिल्ली। हमारी फर्म कोई 26 साल पुरानी है। इस दौरान हम लोगों ने कई तरह के प्रोजेक्ट किए हैं और हम इलेक्ट्रिकल सर्विसेज की डिजाइन करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सर्विसेज। यहाँ पे हम लोग पूरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सर्विसेज डिजाइन कर रहे हैं। जैन साहब के साथ हम लोग 3 प्रोजेक्ट कर रहे हैं रोहतक में, एक सिटी सेंटर और एक हमारा कहीं। सबसे बड़ी विशेषता इस प्रोजेक्ट की है कि सारी जो इलेक्ट्रिकल की सर्विसेज है अंडरग्राउंड है, सेफ है और हमारा जितना भी सबस्टेशन है, ट्रांसफार्मर है या फिर और भी कोई एसटी स्विचयार्ड है, वो एक पार्टिकुलर जगह में है जो कि गेटिंग है। और इसके अंदर किसी भी अनवांटेड आदमी की किसी की भी एंट्री की कोई भी गुंजाइश नहीं है, जिससे कि हम लोग देखिए इलेक्ट्रिकल सर्विसेज डिजाइन का मतलब है कि प्रोटेक्शन, ह्यूमन प्रोटेक्शन, एनिमल प्रोटेक्शन, और जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, केबल, ट्रांसफार्मर या फीडर मिलार पैटर्न, उसकी भी प्रोटेक्शन करनी है हम लोगों को। तो उसके लिए क्या करना होता है कि हमको स्पेशल साइजिंग करनी पड़ती है और साइजिंग के लिए ओबियसली हम लोग हमारे कोड है, हमारे हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी कोड है और हमारे इंटरनेशनल कोड भी है, नेशनल कोड भी, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड भी है हमारा। उससे हम डिजाइन करके और कुछ एक्स्ट्रा लिया हमने, जैसे साहब बताया था कि सर फ्यूचर डिमांड को देखते हुए कुछ एक्स्ट्रा डिजाइन करना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट आएगी। तो जैसे साहब ने कभी हमें रोका नहीं और उसके रिगार्डिंग बिल्कुल आप कोड रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलिए और पूरी सेफ्टी के साथ डिजाइन करिए। तो इस बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग सब देखने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें आगे डिजाइन करके दे दिया है कि काम कैसे चल रहा है, तो काम बहुत ही अच्छी तरीके से सुचारू रूप चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। Hello, I am architect Nisar Ahmed from Architect Office Contractor। मैं राजीव जी के साथ बहुत समय से साथ में हम इनका काम कर रहे हैं। नोएडा में इनके हम सन ट्वेलाइट करके एक बहुत सुंदर विला स्कीम बनी हुई है और बहुत सुंदर इन्होंने शॉपिंग सेंटर बनाया है, मॉल्स बनाए हुए हैं। उनकी एक खासियत है जो मैं जैसे हम आर्किटेक्ट ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर के, अगर मैं अपने बारे में बताऊं, हमारे कंपनी के बारे में बताता हूँ और फिर मैं इनके बारे में बताता हूँ। आर्किटेक्ट ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर की एक खासियत हम जो भी प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारा एक ये होता है किसी नाम के लिए प्रोजेक्ट में नहीं हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि प्रोजेक्ट
जो भी सिटी, चाहे वो 2 टायर सिटी हो, 3 टायर सिटी हो या मेन दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई जैसे सिटी हो, हम वहाँ पे एक लैंडमार्क क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हम उस प्रोजेक्ट में ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं कि वहाँ पे उस लोगों ने उस टाइप के प्रोजेक्ट्स देखे नहीं हो। जो एंड यूज़र, जो नॉर्मली हमारा एम यही रहता है कि हम ना डेवलपर्स के लिए प्रोजेक्ट्स नहीं करते, क्लाइंट के लिए जो एंड यूज़र जो उसमें रह रहा होता है, जो उसे यूज़ कर रहा होता है, उसको माइंड में पूरा ध्यान, हमारा पूरा प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक का ये रहता है कि जो यहाँ पे एंड यूज़र आने वाला है उसको हम क्या बेस्ट से बेस्ट दे सके हमारे डिज़ाइनिंग में, हमारे प्लानिंग में। और विद ग्रेस ऑफ गॉड हमारे साथ हमेशा हर प्रोजेक्ट्स में जो भी अपने अपने फील्ड का टॉप मोस्ट होता है, हम उनको अपने साथ जोड़ते जाते हैं, चाहे वो लैंडस्केप आर्किटेक्ट हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो, चाहे वो MEP कंसल्टेंट्स हो। और हम पूरा टाइम रिक्वेस्ट करते हैं क्लाइंट को कि वो जो हम विजुअलाइज किए हुए थे, जो हम विजन लेके चल रहे होते, वो साइट पे उसी तरह से एग्जीक्यूट करते गए। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा राजेश जी के साथ बहुत अच्छा रहा। हमने जो भी इनके पहले के प्रोजेक्ट में जो भी हमने विजुअलाइज किया था, उससे और बेहतर करके वो प्रोजेक्ट हमने डिलीवर किया, हैंडओवर हुआ। मतलब लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट किया। आज भी अगर आप जाके देखोगे नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जो भी इनके साथ हमने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हुए, वो प्रोजेक्ट बहुत सुंदर और बहुत अच्छे से निकल के आए। इन्होंने कभी जैसे काफ़ी लोग होते हैं कि प्रोजेक्ट हम डिज़ाइन करते हैं, जब एग्जीक्यूशन पर जाते हैं तो बहुत सारी डेवलपर्स को, बिल्डर्स को डिफ़िकल्टीज आती है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग में या एग्जीक्यूशन में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ हमें नहीं दिखाई दी। हमने जो बोला वो चीज़ हमारे दोनों प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूट हुए। उसी तरह से जब हम यहाँ सिरसा में आए, सिरसा में हमने जब ये पहला प्रोजेक्ट हमारा सिरसा सिटी सेंटर था, तो हमने यहाँ पे SEO की प्लानिंग की, डिज़ाइनिंग की, इसके हमने एलिवेशंस बनाए, सर को दिया कि सर ये एलिवेशन हमें यहाँ करना है। जिस तरह से हमने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अच्छा काम किया है, हम सिरसा सिटी में भी कुछ उसी तरह से एक डिफरेंट SEO क्या होता है, SEO का प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ के लोगों को हम कुछ डिफरेंट दिखाते हैं और एक अच्छी चीज़ बना के देते हैं। तो स्टार्ट में राजीव जी से मुझे काफ़ी क्वेश्चन आए, नहीं निसार, वो नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई अलग सिटी है, वहाँ के लोगों का थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। सिरसा में यहाँ पे लोगों का थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। यहाँ पे ऐसे SEO इतना हैवी डिज़ाइन, क्लासिकल में यहाँ पे क्लासिकल डिज़ाइन देना चाहता था, जैसा दिल्ली में कैनॉट प्लेस है, उस तरह का एक शॉपिंग मार्केट यहाँ पे लाना चाहता था। तो राजेश सर ने बोला नहीं सर, यहाँ पे लोगों को ऐसा खुले में बैठना होता है, लोग आते हैं, गप्पे मारते हैं, यहाँ पे उस तरह की मार्केट है, इस तरह की मार्केट यहाँ पे नहीं चलती। पर मैं अपने डिज़ाइनिंग में मैंने हर चीज़ें लेके चली। मैं बोला चलो प्लानिंग तो हम करके चलते हैं, एग्जीक्यूशन के टाइम पे, जब फिनिशिंग पे टाइम पे आएगा, जब भी देखते हैं, मैं मेरी तरफ से कोशिश करूँगा कि सर को कन्विंस करें। तो एक बार ऐसा मौका हुआ कि कोई राजीव सर कोई फेस्टिवल में, वेडिंग में लुधियाना जा रहे थे। तो मेरे को सर ने बोला कि सर मैं लुधियाना जा रहा हूँ, एक वेडिंग अटेंड करना है। तो मैंने बोला वाह, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो गई। लुधियाना में ना हमने बहुत अच्छे सुंदर ऐसे SEO प्रोजेक्ट्स किए। तो मैंने सर को बोला सर आप मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लुधियाना जा रहे हो, वेडिंग अटेंड करो, साथ में 2-3 प्रोजेक्ट की साइट विजिट कर लो। तो सर ने बोला ओके ठीक है, मैं जाके आता हूँ। सर ने वहाँ साइट विजिट की और फिर क्या था, मतलब जो मैं इतने टाइम से सर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, वो सर की एक साइट विजिट पे एक्सप्लेन हो गया। फिर वहाँ से ही सर ने बोला निसार डन, अब जैसा आप बोलते हो वैसा हम सिटी सेंटर में हम डिज़ाइन करेंगे। स्टार्ट क्लाइंट से करना चाहता हूँ, श्रीमद एंड प्रिंस ग्रुप से, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी टू कंट्रीब्यूट ऑन दिस प्रोजेक्ट। पहले तो उनका ट्रस्ट जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जो हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द प्रोजेक्ट। तो निसार जी ने जैसे बोला कि हमारा ग्रीन्स जो गेटेड कम्युनिटी है, टाउनशिप है, सो हमारे लिए एवरी प्रोजेक्ट
when we start the township, we want to make sure कि वो sustainable हो, वो हर एक कम्युनिटी मेंबर के लिए डेवलप हो। घर के बाहर जब कोई भी फैमिली मेंबर जाता है तो वो कम्युनिटी उसका कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए। सो हमारे पूरे टाउनशिप में स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्रेंस गेट टू ऑल द ओपन स्पेसेस, एमिनिटीज, क्लब के बाहर वाले एमिनिटीज है, स्विमिंग पूल है, प्ले एरियाज है, स्पोर्ट्स एरियाज है, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, दी प्लांटेशन है। सो ये सब मिला के जो टाउनशिप का कैरेक्टर आ जाता है, वो हमारा बिलीव ऐसा है विद आवर एक्सपीरियंस एंड स्टैंडर्ड दैट वी वांट टू अचीव, सिरसा में वो लैंडमार्क बन जाएगा। और हमारे सबका एक ही विजन है कि ये प्रोजेक्ट सिरसा का एक प्रोजेक्ट सिर्फ हमारा ग्रीक्स नाम से नहीं पहचाना जाएगा, बट वो प्रोजेक्ट से सिरसा में एक नई लाइफ क्वालिटी का स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा। सो एवरीबडी विल टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, द लाइफस्टाइल इज इम्प्रूविंग। सो वी वांट थ्रू आवर डिजाइन कि जो हर एक स्ट्रीट है टाउनशिप में, इट्स अ लार्ज टाउनशिप, मोर देन 50 एकर्स, तो टाउनशिप में हर एक स्ट्रीट में हमने कैरेक्टर डेवलप किया है। दी ओपन स्पेसेस आर डिजाइंड फॉर मैक्सिमम ग्रीनरी। एक फैक्ट बताता हूँ जो अभी एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज है, सस्टेनेबिलिटी का टॉपिक्स आते हैं, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है थ्रू लैंडस्केप एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट, हमारा ग्रीन्स में more than 5,000 trees will be planted along the streets through open spaces. उसका बेनिफिट जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको मिलने वाला है by reducing the temperature। जो ट्रीज ग्रो होने वाले 3 साल में, उससे जो शेडो क्रिएट होने वाला है, वहाँ से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आउटसाइड हम बात कर सकते हैं कि बाहर बैठ के खेल सकते हैं, तो वो सब इम्प्रूव होने वाला है। सो वो एक अटेम्प्ट है कि सिरसा में एक नया बेंचमार्क, लैंडमार्क, स्टैंडर्ड सेट करने का, कि एवरीबडी विल लुक अप टू दैट प्रोजेक्ट कि ये प्रोजेक्ट है, ऐसा लाइफस्टाइल हमें चाहिए, इसीलिए हमें वो टाउनशिप का हिस्सा बनना। सो दैट्स व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट। वन लास्ट थिंग, एज अ टाउनशिप एवरीबडी टॉक्स अबाउट डे टाइम क्वालिटी क्या है। हमारा जो डिज़ाइन में अप्रोच है वो है कि फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट people should use the entire township for their own development. So it's a self-sustainable township with mixed-use commercial, residential plots, industrial, which are not just industrial but having your own sort of product development units, warehouses, which can interlink with all the development. The evening time is more linked with जो lighting रहता है पूरे टाउनशिप में, वो लाइटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट सेफ सिटी, सेफ टाउनशिप। सो एनीबडी हु इज गोइंग आउट ऑफ हाउस विल हैव रियली कंफर्टेबल स्पेस टू स्पेंड क्वालिटी ऑफ लाइफ आउटसाइड देयर होम्स। सो ये हमारा अटेम्प्ट है। सो वंस अगेन थैंक यू राजीव सर। एक तो हम साइट विजिट के लिए आए थे, यस्टरडे हमारा साइट विजिट चौधरी है। हमारी फर्म्स स्ट्रक्चर कंसल्टेंसी है, आरडी कंसल्टेंट्स के नाम से, हम थाना से ऑपरेट करते हैं। एक्चुअली मैं राजू जी को 8-10 साल से जानता हूँ, और विशाल जी के तो हम बहुत 20-25 साल से जानता हूँ। ये लोग समझो 6 साल में हमने लगभग 6-7 स्क्वायर फुट का काम किया होगा, इंडिया किया, अब्रॉड भी किया, लेकिन इतने सालों ने कभी ने ऐसा इंटरेक्शन का प्लान नहीं किया कि जहाँ पे हम बैठे हैं सामने सब कस्टमर बैठे हैं या जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व लोग हैं वो बैठे हैं। तो पहली बार मैं देख रहा हूँ तो मेरे लाइफ में कि ऐसा कोई इंटरेक्शन प्लान किया है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, अगर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो हमारा काम तो बेसिकली होता है कि बिल्डिंग को सेफ रखें। इनका आर्किटेक्चर का विजन है वो इम्प्लीमेंट करना है। उनका जो उन्होंने प्लान किया कि उनको जो स्पेसेस चाहिए, क्लियर हाइट्स चाहिए, वो उनको दे दिए। उसके अलावा हमको बिल्डिंग की सेफ्टी का ध्यान रखना है कि अर्थक्वेक होता है या हाई बीम्स आते हैं तो अंदर अपना स्ट्रक्चर सेफ बना दिया। जो भी कस्टमर लेता है अपने पूरी जिंदगी की कमाई उसमें डाल देता है, जो उसको 50-60 साल तक वहाँ पे सेफ रखना है, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे हमने उसका पूरा ध्यान रखा हुआ है। इनफैक्ट जब हमने पहले बार डिज़ाइन दिया था इसका, तो यहाँ से साइड से ये भी आया है, आप
आपके कंसल्टेंट ने इतने बड़े कॉलम दे दिए, इतना बड़ा सील दे दिया, यहाँ पे तो कभी हमने किया ही नहीं ऐसा। तो हमने उनको समझा, देखो हम खुद कोर कमेटी में, जब इनफैक्ट इंडिया का जो पहले कोर कमेटी बना टॉल बिल्डिंग का, उसका मैं प्राइम मेंबर था। तो उनको समझा कि हम कोर्ट के कल कुछ नहीं करेंगे, कोर्ट में ना उससे एक गुना ज़्यादा दिया था, एक गुना कम दिया है, जो रिकॉर्ड है उतना ही हमने सही दिया है। तो उनको कन्विंस किया, वो कन्विंस हो गए। तो उन्होंने उनके स्टाफ को भी इंस्ट्रक्शन किया, जो उनका दिया हुआ है वो सब फॉलो करो। इंडिया में लॉन्ग टर्म में क्वालिटी लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट देना है आपको। तो उनको है कि एक बार उनको समझा दिया तो बराबर वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मैं अभी मिस्टर